साथियों, हम सब अपनी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोग, उन्हें फूल, उन्हें फल, उन्हें मिठाई अर्पित करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, एकादशी का व्रत भी करते हैं, डेली दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन हमें फल क्यों नहीं मिलता? हमारी पूजा पाठ सफल क्यों नहीं होती? हमारे घर में धन की समस्या है, बीमारी बनी हुई है, काम नहीं चल रहा, पैसा नहीं टिकता, हम दुखी क्यों रहते हैं? मतलब कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि हम तो सच्चे भाव से पूजा कर रहे हैं, पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई कि हमारी माँ हमारी नहीं सुनती, हमारे बाबा हमारी नहीं सुनते, को क्यों हमसे नाराज रहते हैं? हमसे ऐसा क्या हो गया है जो वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते? बहुत से लोग तो बहुत निराश भी हो जाते हैं, अपनी पूजा पाठ करना तक छोड़ देते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, उनका अपने इष्ट पर से विश्वास तक उठ जाता है और वो फिर औरों को भी यही सलाह देने लगते हैं कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, सब बकवास है। साथियों, ये आपको मैं आज की सच्चाई बता रहा हूं, क्या ऐसा नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो यही सोचते हैं, यही कहते हैं, लेकिन साथियों नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। पूजा पाठ में जबरदस्त शक्ति होती है और इतनी शक्ति होती है कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हैं। भक्ति में, मंत्रों में, साधना में, चालीसा में, व्रतों में इतनी शक्ति होती है कि आपको देवता तक बना सकती है, आपको आपके इष्ट से मिला सकती है, उनके दर्शन करा सकती है और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। आज तक जितने भी लोगों ने जो कुछ भी पाया है, पूजा पाठ से, भक्ति से ही पाया है। उनके पीछे किसी न किसी शक्ति का हाथ जरूर रहा है। चाहे वो राजा बलि हो, ध्यानु भगत हो, भक्त श्रीधर हो, रावण हो, प्रहलाद हो, परमहंस हो, सुदामा जी हो, मीरा हो, या यहां तक कि राक्षसों ने भी पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप और भक्ति की शक्ति से ही सब कुछ पाया है, असंभव को संभव किया है। उन्हें वो सब कुछ प्राप्त हुआ जो उन्होंने चाहा और ऐसे ही आप भी वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला हूं कि आप गलती कहां करते हो, क्यों आपकी पूजा सफल नहीं होती, क्यों आपको शक्ति नहीं मिलती, क्यों आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सुनिएगा ही नहीं बल्कि करिएगा। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, आपको वो करना है और फिर बताना। साथियों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, इस YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे और आपका ज्ञान और बढ़े और आपकी पूजा पाठ में, भक्ति में और वृद्धि हो और आपको और निखार आए। हमारे देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहे, आपको प्राप्त हो। तो चलते हैं साथियों वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, व्रत करने से पहले, मंत्रों का जाप करने से पहले, कोई साधना करने से पहले, चालीसा का पाठ करने से पहले आपको एक संकल्प लेना जरूरी होता है, जो कि आप नहीं लेते।
संकल्प का अर्थ होता है मन, वाणी और कर्म से अपने काम को सच्ची निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ करने का दृढ़ निश्चय। संकल्प लेना किस लिए जरूरी होता है? संकल्प लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी साधना, कोई भी पूजा या कोई भी व्रत लक्ष्यहीन रहता है। संकल्प हमें उस कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करता है जिस चीज को हम करने वाले हैं। जब हम किसी कार्य के लिए संकल्प लेते हैं तो हमारा मन नहीं भटकता, हम उसी काम को करने के लिए एकाग्र हो जाते हैं और हमें शक्ति प्राप्त होती है। संकल्प से हमारे भीतर श्रद्धा, दृढ़ता और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है जिससे उस काम को करने की सफलता और पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, पहले हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, गुरु थे, साधक थे, वो सब संकल्प लेकर ही कोई काम करते थे। साथियों, दीपक लगाना, धूप बत्ती लगाना, चंदन लगाना, सुबह शाम घंटी बजाना, ये सब पूजा की एक विधि है, उसका एक पार्ट है। ये सब तो हर घर में हो रहा है। अगर पूजा करनी ही है तो पहले एक संकल्प लो कि मैं इतने दिनों तक ये काम करूंगा या करूंगी, और पूरी श्रद्धा, पूरे भाव से अपनी पूजा करो, तब देखना चमत्कार होगा। और जब वो पूरा हो जाए तो दोबारा संकल्प लो। साथियों, ऐसा ही करो। इसीलिए आज से जब भी आप कोई व्रत करें, मंत्रों का जाप करें, कोई साधना करें, तो सबसे पहले अपने इष्ट को उसके बारे में बताओ। उनके सामने संकल्प लो कि मैं आपकी पूजा पाठ या व्रत या मंत्रों का जाप या चालीसा का पाठ इतने दिन तक करूंगा या करूंगी, और ये मेरी इच्छा है या ये मेरी मनोकामना है। अब संकल्प आपको कैसे लेना है आप ये सुन लीजिए। सबसे पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने इष्ट के सामने आपको बैठना है। दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल और कुछ दक्षिणा आदि लेकर आपको संकल्प लेना है। जैसे आज शुभ एकादशी तिथि को मैं तरुण शर्मा, पुत्र श्री पवन शर्मा, गोत्र कौशिक, निवासी मोदी नगर, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति हेतु पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत का करने का संकल्प लेता हूं या लेती हूं, या इतने दिनों तक आपकी चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी, या इतने दिनों तक आपके इतने मंत्रों का जाप करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, मेरी इस श्रद्धा को स्वीकार करें और मुझे बल, बुद्धि व भक्ति प्रदान करें, और मेरी ये मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो, उनको पूरी करने के लिए कहें। उसके बाद जल को धीरे से भूमि पर छोड़ देना चाहिए या उसका आचमन कर लेना चाहिए। साथियों, मैं तो इसी प्रकार करता हूं। मैं किसी मंत्र को नहीं बोलता, मैं सीधा अपने इष्ट से बात करता हूं। जो संकल्प आपने लिया है, सच्चे भाव से और पूरी निष्ठा से उसे पूरा करें। नियम से और पवित्र भाव से अपने मंत्रों का जाप या चालीसा का पाठ या व्रत जो भी आप करना चाहते हो उसे करें। आप देखना, आपको वह जरूर प्राप्त होगा जो आप चाहते हो। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। साथियों, चालीसा में, मंत्रों में, व्रत में बहुत शक्ति होती है। बस बात है भाव की और सच्ची श्रद्धा की, सच्ची निष्ठा की, नियम की। अगर आपने ये किया तो मेरी आज बात का ध्यान रखना, आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हो, जो आपने सोचा है। साथियों, ये कोई मजाक नहीं है। चालीसा की शक्ति इतनी होती है कि अगर आप चालीसा का संकल्प लेकर कि मैं 7 बार, 11 बार या 9 बार करूंगा या करूंगी, तो साथियों विश्वास मानना, आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। मंत्रों का जाप तो बाद में आता है। आप चालीसा की शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मंत्रों की शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, नियम से चलते थे, लेकिन हमारा आजकल कोई नियम नहीं है। कमी यही है। इसीलिए साथियों, संकल्प जरूर लें। संकल्प की शक्ति आपको मजबूर करती है और आप दृढ़ रहते हैं। इसीलिए आज से आपको संकल्प लेकर ही पूजा करनी है।
साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। साथियों, आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, साथियों कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।